हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस की क्या खासियत है और हमें क्यों ज़रूरत पड़ जाती है सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस फ्रेम में जाकर के बैठने की, प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करने की हमें क्या ज़रूरत पड़ जाती है उसको समझेंगे। तो इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, सबसे पहले इसके एक एट्रीब्यूट को आप जान लीजिए कि सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम को जीरो मोमेंटम रेफरेंस फ्रेम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीरो मोमेंटम रेफरेंस फ्रेम। अब समझते हैं इस लाइन का क्या मतलब होता है। सपोज करिए कि आपके पास एक डिस्क्रीट सिस्टम है जिसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, बहुत सारे पार्टिकल्स है, n नंबर में बोल रहा हूँ। सपोज करो कि ये आपका डिस्क्रीट सिस्टम है और इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स है, एक पार्टिकल यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इस तरह से पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इस सिस्टम को जब आप सेंटर ऑफ मास निकाल रहे थे तो एक फ्रेम में ऑब्जर्व कर रहे होंगे। आपका फ्रेम कैसा था? ये था आपका एक्स एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस, सॉरी दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस। इस फ्रेम के रेफरेंस में आप इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास या ऑब्जर्व कर रहे थे। तो हमने क्या बताया आपको कि जैसे सपोज करिए कि कोई ith पार्टिकल आपने ले लिया, इसका कोई जैसे मान लो ये है, ये ith पार्टिकल है। क्या है ये? इसका ith पार्टिकल है। ठीक है, अब इसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल है और मैंने ith पार्टिकल पे पहले कंसंट्रेट किया। मैंने कहा कि ये जो हमारा रेफरेंस एक्सिस है एक्स वाई, इसका ओरिजिन क्या है? O है। तो इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इस ith पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर क्या था? ये था ri। ri क्या है? तो ri है हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ ith particle of system with respect to frame of reference whose origin is at O। ठीक है, तो ri जो है, दिस ri इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ith पार्टिकल और इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ है। ठीक है, दिस इज द सेंटर ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है, ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि जो सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला आपने डिराइव किया क्या था कि सेंटर ऑफ मास मतलब XCM एंड दिस इज इक्वल टू 1 बाई मास ऑफ द टोटल मास ऑफ द सिस्टम m क्या है? तो m इज द टोटल मास ऑफ द सिस्टम, टोटल मास ऑफ सिस्टम मतलब क्या चीज? तो m1 प्लस m2 प्लस m3 इस तरह से mn तक जो है ये हो गया आपको m, और सिग्मा मास ऑफ द ith पार्टिकल mi, ये जो ith पार्टिकल था इसका मास क्या था? mi था, और इनटू पोजीशंस वेक्टर ऑफ द ith पार्टिकल। दिस वाज द फॉर्मूला ऑफ सेंटर ऑफ मास, x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ये हमारा फॉर्मूला था। तो देखो यहाँ से कि x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास जो है ये बेसिकली क्या, ये वेक्टर है। तो ये जो आपका है ये क्या है? इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये जो पोजीशन है यही है आपका x सेंटर ऑफ मास, या फिर इसको आप XCM नहीं, इसको RCM से रिप्रेजेंट करो। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास एंड दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास RCM। तो ये एक वेक्टर होगी। आई होप कि समझ में आ रही होगी बात कि RCM जो है, RCM क्या है? RCM है पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास। व्हाट इज RCM? RCM इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास। मैं लिख देता हूँ व्हाट इज RCM। तो RCM जो है वो क्या है? पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस एक्सिस हुज ओरिजिन इज एट O। समझ में आ रही है बात? अब आप बताओ यहाँ से कि ये तो था कि जब आपका जो एक्सिस था x और y एक्सिस, इस एक्सिस के रेफरेंस में जब इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ऑब्जर्व कर रहे थे तो ये आया। ठीक है, अब एक चीज़ देखो कि अगर हम इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से उठ करके एक ऐसे फ्रेम में चले जाते हैं जिसका ओरिजिन इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है, मतलब कहीं ना कहीं अगर देखो तो हम इस फ्रेम में आके बैठ गए, एक्स प्राइम
और ये हो गया वाई प्राइम। हम से इसको जो है सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं। क्या चीज? ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस whose origin is at the center of mass is the center of mass reference frame। तो कहने का मतलब क्या है, x प्राइम और y प्राइम जो है ये क्या है, ये है सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम। सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम, रेफरेंस फ्रेम क्यों है? क्योंकि क्या है, इट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या है? इट इज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ reference whose origin is at center of mass। ये एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है x प्राइम y प्राइम जिसका ओरिजिन सेंटर ऑफ मास पे लाई करता है। अब अगर देखो कि इस फ्रेम में बैठ करके अगर हम सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला बताएं तो सबसे पहले ये जान लो कि इस फ्रेम में बैठने के बाद सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा। अगर आप x प्राइम y प्राइम फ्रेम में बैठ गए तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि आप उसी फ्रेम में सेंटर ऑफ मास पे बैठे हुए हैं। इसलिए इस सिस्टम का जो एक्चुअल सेंटर ऑफ मास है वो भी तो वही है, तो उसका पोजीशन वेक्टर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक नया वेक्टर मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ और वो वेक्टर है जैसे ith पार्टिकल का इस एक्सिस के ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर को मैंने RI से रिप्रेजेंट किया। अब सेंटर ऑफ मास के ओरिजिन से इस ith पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट होगा? RI प्राइम से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, RI, ठीक है, प्राइम वेक्टर। RI प्राइम क्या है? तो RI, ठीक है, और ये प्राइम, ये जो है ये क्या है? तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ith particle with respect to center of mass। तो मैंने क्या कहा कि जैसे ही मैं सेंटर ऑफ मास मतलब x प्राइम y प्राइम एक्सिस या फ्रेम में बैठ गया तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर 0 हो गया। तो इस फॉर्मूला से देखो तो ये आ गया 0 एंड दिस इज इक्वल टू 1 बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम और इंटू सिग्मा। यहाँ जो RI था वो क्या था? जब इस रेफरेंस एक्सिस के रिस्पेक्ट में जब हम लोग सेंटर ऑफ मास निकाल रहे थे तो RI क्या था? पोजीशन ऑफ द ith पार्टिकल, पोजीशन वेक्टर ऑफ द ith पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में। उसी तरह से इस अगर x प्राइम y प्राइम के रेफरेंस में हम अगर RI निकाले तो वो क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ द ith पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास। इसलिए यहाँ लिखाएगा mi इंटू RI प्राइम वेक्टर। ठीक है, ये समझ में आया कि जैसे ही आप सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस फ्रेम में जाकर के बैठ गए तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर उस फ्रेम में क्या हो गया? 0 हो गया। और इसीलिए सिमिलर टू दिस फॉर्मूला आपको आगे दिए। अब आप एक चीज बताओ कि m तो क्या है? एक पॉजिटिव वैल्यू है, एक पॉजिटिव नंबर है, m इज ए पॉजिटिव नंबर। क्यों? क्योंकि मास ऑफ द सिस्टम है तो 0 होगा नहीं। तो अल्टीमेटली आपने क्या देखा कि सिग्मा mi इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ द ith पार्टिकल with respect to center of mass and this is equal to 0। ये रिलेशन आपका यहाँ आ गया। ठीक है, अब एक चीज बताओ कि जब इस रिलेशंस को टाइम के रिस्पेक्ट में तुम डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये क्या आ जाएगा? सिग्मा mi इंटू vi प्राइम इज इक्वल टू 0। तो vi प्राइम क्या है? vi प्राइम वेक्टर क्या है? ये है वेलोसिटी ऑफ ith particle with respect to center of mass। अब बताओ यहां से क्या चीज कि mi इंटू vi को हम क्या लिख सकते हैं? mi इंटू vi प्राइम क्या हो गया? मोमेंटम ऑफ द ith पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ये क्या हो गया? mi इंटू vi प्राइम, ये क्या हो गया? मोमेंटम of ith particle with respect to center of mass। और अगर समेशन लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया? सिग्मा mi इंटू vi प्राइम, ये क्या हो गया? ये हो गया सम ऑफ द मोमेंटम ऑफ all the particle of system, all the particle of system with respect to
सेंटर ऑफ मास, और फाइनली क्या आ गया, तो ये जो आया ये क्या आ गया, तो ये आ गया सिग्मा पी ith पार्टिकल का मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, एंड दिस इज इक्वल टू 0। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सिस्टम का मोमेंटम, टोटल मोमेंटम, सिस्टम का टोटल मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस फ्रेम में जैसे ही ऑब्जर्व करेंगे आप, तो वो क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम रिड्यूसेस टू 0, और इसीलिए सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम को हम लोग जीरो मोमेंटम रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरो मोमेंटम रेफरेंस फ्रेम भी कहा जाता है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम को जीरो मोमेंटम रेफरेंस फ्रेम क्यों कहा जाता है, आई होप कि समझ में आ गया होगा कि जैसे ही आपका ऑब्जर्वेशन इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में यहाँ शिफ्ट हो गया, एक्स प्राइम वाई प्राइम फ्रेम में शिफ्ट हो गया, तो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है वो 0 हो गया। और इसीलिए इस फॉर्मूला को जब हम लोगों ने दूसरे फ्रेम में रिफ्लेक्ट किया तो ये आया, और ये जो फ्रेम था वो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में ये फॉर्मूला आया था, इससे निकला ये। इसको जब हमने डिफ्रेंशिएट किया, ये क्या किया, यहाँ हमने क्या किया, कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ हमने क्या किया है, डिफ्रेंशिएट किया है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आ गया एम आई इंटू वी आई प्राइम 0, और ये अगर 0 आ गया तो एम आई इंटू वी आई प्राइम क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ द ith, मतलब क्या, मोमेंटम ऑफ द ith पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और सिग्मा है तो सम ऑफ द मोमेंटम ऑफ ऑल द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, वो क्या आ गया, 0 हो गया। इसलिए जब भी आप सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में बैठ जाओगे तो इसका मतलब है कि जो सिस्टम का टोटल मोमेंटम होगा वो 0 हो जाएगा। ये तो चीज़ समझ गए। अब ये तो था मोमेंटम, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में मोमेंटम के साथ क्या खेल होता है वो आपने इस सब्जेक्ट में समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं कि काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या होता है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या होता है उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको भी समझ लिया जाए इसी छोटे से लेक्चर में। इस सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या होगा, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो देखो यहाँ से ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है, तो इस सिस्टम का टोटल काइनेटिक एनर्जी जब निकालोगे, काइनेटिक एनर्जी जो टोटल निकालोगे सिस्टम का, तो क्या होगा, सिग्मा हाफ एम आई इंटू वी आई प्राइम पे स्क्वायर। दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस। इस एक्सिस के रेफरेंस में जब तुम काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो ये होगा। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ हमको कि सेंटर ऑफ मास का रेफरेंस फ्रेम भी आप देख रहे हो, कहीं ना कहीं अगर मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूं कि पोजीशन वेक्टर की आर आई है ith पार्टिकल का, दिस पोजीशन वेक्टर आर आई, दिस इज इक्वल टू आर सी एम वेक्टर लॉस फॉर द ट्रायंगल लॉस ऑफ वेक्टर एडिशंस इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन एंड प्लस ये जो वेक्टर है, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ ith पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास आर आई प्राइम लिख सकता हूँ। समझ में आ रही है बात कि इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इस ith पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से सम ऑफ आर सी एम प्लस आर आई प्राइम के बराबर होगा। हमने ट्रायंगल लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन का इस्तेमाल किया। ये कैसे निकाला, ट्रायंगल लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन से निकाला। जब इसको तुम एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा, ये डी आर आई बाई डी टी एंड दिस इज इक्वल टू डी आर सी एम बाई डी टी और प्लस डी आर आई प्राइम बाई डी टी। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये क्या आया, डी आर वन बाई डी टी क्या हो गया कि इस रेफरेंस फ्रेम में इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो हो गया वी आई। ठीक है, एंड दिस वी आई इज इक्वल टू डी आर सी एम बाई डी टी, मतलब वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, एंड प्लस वेलोसिटी ऑफ द ith पार्टिकल। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द ith पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, यही ना हुआ, डी आई क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द ith पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो डी आर आई बाई डी टी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ द ith पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ द ith पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा ये वी आई प्राइम जो आता है सी एम के रिस्पेक्ट में, ये क्या है, तो आप इसको सी एम नहीं भी लिखे, वी आई प्राइम ही लिखे, तो ये क्या हो जाएगा, वी आई प्राइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी
ऑफ ith पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो अब बताओ कि जब हम टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालने बैठेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशंस का इस्तेमाल करेंगे। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी टोटल जब हम निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी टोटल, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 टू mi, ठीक है, मास ऑफ द ith पार्टिकल इंटू vi पे स्क्वायर। तो vi को हम लोग लिख सकते हैं कि इंटू vi पे स्क्वायर मतलब वेक्टर vi डॉट वेक्टर vi। अब vi की वैल्यू यहाँ से निकालो, ये क्या हो जाएगा 1/2 mi और इंटू vi मतलब वेक्टर vcm प्लस vi प्राइम एंड इंटू डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा vcm और प्लस vi प्राइम। तो इस प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ कर लेते हैं, ये जो चीज़ है इसको यहाँ हम लोग निकाल लेते हैं कि अगर आप निकालते हो VCM, वेक्टर VCM मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का डॉट प्रोडक्ट जो हम निकालते हो सेम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो ये क्या हो जाएगा VCM पे स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा VCM वेक्टर डॉट vi प्राइम पे डॉट जोड़, यहाँ से करोगे तो vi प्राइम इंटू VCM और प्लस यहाँ पे vi प्राइम पे स्क्वायर। तो अल्टीमेटली ये क्या आ गया VCM पे स्क्वायर प्लस vi प्राइम पे स्क्वायर प्लस 2 VCM डॉट vi प्राइम, ये आ गया इसका सम। तो यहाँ इसको डाल दो, यहाँ जब डालोगे तो ये क्या सिग्मा 1/2 mi और ये आ गया VCM पे स्क्वायर प्लस vi प्राइम पे स्क्वायर प्लस 2 VCM डॉट vi प्राइम। अब देखो यहाँ से जब इसको तोड़ोगे तो क्या आ जाएगा सिग्मा 1/2 mi VCM पे स्क्वायर प्लस सिग्मा 1/2 mi vi प्राइम पे स्क्वायर प्लस सिग्मा mi VCM, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा डॉट vi प्राइम। समझ में आ रही है बात? सिग्मा mi VCM एंड यहाँ पे vi प्राइम। ओके, अब देखो यहाँ से कि ये जो है आपका mi सिग्मा जो 1/2 है और सिग्मा mi मतलब टोटल मास ऑफ द सिस्टम इंटू VCM पे स्क्वायर आ गया प्लस ये कितना आ गया सिग्मा 1/2 mi इंटू vi प्राइम पे स्क्वायर। अब प्लस यहाँ पर देखोगे तो VCM क्या है हमारा कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा इस समेशन से VCM और ये हो जाएगा सिग्मा mi इंटू vi प्राइम। अब हमने खुद कहा है तुम्हें कि जो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में सम ऑफ द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या होगा 0 होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का रेफरेंस फ्रेम क्या कहलाता है 0 मोमेंटम रेफरेंस फ्रेम है। तो ये क्या बता रहा है, ये तो वही बता रहा है कि प्रोडक्ट ये क्या है, ये है मोमेंटम ऑफ द ith पार्टिकल का समेशन, मतलब मोमेंटम ऑफ ऑल द पार्टिकल ऑफ ए सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है। तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा। तो क्या आ गया, ये आ गया 1/2 m VCM पे स्क्वायर प्लस सिग्मा 1/2 mi इंटू vi प्राइम पे स्क्वायर। तो ये हो गया, ये क्या काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी टोटल ड्यूरेशन।